जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, एक ऐतिहासिक घटना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या असर हमारे देश पे उस समय पड़ा था। अंग्रेजों ने हमारे लिए कौन सा कानून बनाया था, क्या किया था, जिसमें गांधी जी आए थे और हम लोगों को उस समय समझिए तो एक तरह से बचाया था किसानों को। ठीक है, तो चंपारण एक जिला है, बिहार का ही एक जिला है, हमारे यहाँ का एक जिला है। आज तो ये दो भागों में है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो पहले हुआ क्या था, सुन लीजिए इसका स्टार्ट कि चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत किया था महात्मा गांधी ने। तो उसके पहले हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ऐसा क्या था कि चंपारण में आंदोलन करना पड़ गया लोगों को और गांधी जी को भी। ठीक है, तो देखते हैं। तो चंपारण में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। ठीक है, चंपारण में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था तिनकठिया प्रणाली। ठीक है, तिनकठिया प्रणाली उस कानून का नाम था। तिनकठिया प्रणाली कानून का मतलब हुआ कि आपको हर 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कि आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। कितना में? तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन में। 20 कट्ठा यानी कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। यानी जिस किसानों के पास 1 बीघा जमीन रहेगा उसको उसमें से 3 कट्ठा में से नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी यही है 3 कट्ठिया प्रणाली। अंग्रेजों ने कानून बनाया 3 कट्ठिया प्रणाली, जिसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्यों भाई ऐसा क्यों कहते थे अंग्रेज कि नील की खेती करनी है? इसलिए तो सबसे पहला रीजन उसका यूरोप में डिमांड बहुत ज्यादा था, बहुत महंगा दाम में बिकता था यूरोप में ये नील। और दूसरा, भारतीय किसानों पे अंग्रेज जुर्म करना चाहते थे, लोग उस पे जुर्म करना चाहते थे। ठीक है, और किसानों का ये डिमांड था कि नहीं भाई हम खेती नहीं करेंगे। किसानों ने इसका विरोध किया कि हम खेती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्या रीजन है? तो पहला रीजन तो अंग्रेज पैसा नहीं दे रहा है, जानबूझ के जुर्म कर रहा है इन लोगों पे। ठीक है, यानी उतना पैसा मिलता नहीं था। और दूसरा, नील की खेती में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और एक बार वहां खेती करने के बाद वो भूमि कुछ वर्षों के लिए बंजर हो जाएगा, वहां पे खेती करने लायक वो जमीन नहीं रहता है। इसलिए भारतीय किसानों ने इसका विरोध किया। भारतीय किसानों के विरोध करने पर भी वहां का मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर था वो नहीं माना और फोर्स किया कि रे करना पड़ेगा खेती, नहीं करेगा तो मुकदमा लाद के सबके जेल भेजा देंगे। अब बिहार में जानबे करते हैं प्रशासन से बहुत ज्यादा लोग डरता है ना, डरता है और डरते डरते बहुत बड़ा खतरनाक कांड कर देता है कि नहीं? एक के बार अटैकिव हो जाता है। बिहार के लोग को तो आप तो जानबे करते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो समस्या सॉल्व नहीं हो रहा था, जिसके तो बिहार के एक बहुत बड़े नेता थे राजकुमार शुक्ल। इनको लगा कि इस समस्या को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी को बुलाना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये गांधी जी को बुलाने गए और बिहार में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के बारे में बताया कि देखिए ना गांधी जी तो गड़बड़ा दिया, ये अंग्रेज कह रहा है कि भाई तुमको जबरदस्ती नील का खेती करना ही पड़ेगा, हम तुमको पैसा देते हैं करो, और नहीं करोगे तो तुम पे मुकदमा लाद देंगे या जेल में डाल देंगे। गांधी जी समझ गए, सोचे कि अच्छा मुकदमा डाल देगा, अच्छा हम भी तो देखे कौन कलेक्टर है जबरदस्ती मुकदमा, चलो हम वहां के स्थिति का जायजा लेते, देखते हैं कि वहां पे क्या है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है खुद वकील थे, बैरिस्टर थे, उस समय लंदन से पढ़ के आए ही थे, है ना, बैरिस्टर थे, बहुत बड़े वकील थे। अब वकील है और यहाँ पे तो है भाई पुलिस जो है बिहार के किसानों को कंट्रोल कर रहा है, जबरदस्ती अत्याचार कर रहा है। गांधी जी जब यहाँ पे आए तो अनुग्रह नारायण सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद को अपने साथ ले ली। राजेंद्र प्रसाद भी पेशे से वकील ही थे। राजेंद्र प्रसाद भी उस समय छपरा में रहते थे। इन्होंने भी कहा कि हाँ आइए गांधी जी, देखते हैं कौन था, कितना बड़ा मैटर हो गया चंपारण में, देखते तो है कि वहां के कलेक्टर इतना बदमाश हो गया, चलिए बताते हैं। और क्या, सब लोग मिल के गए कि चलो आए बिहार आए बताते हैं। ठीक है ना, अब गांधी जी वहां गए तो वहां जाने के बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक क्या कहते हैं वो, एक डेटा जांच करवाया, एक लोगों से पूछताछ की अपने टीम के द्वारा कि जाओ पता करो कि क्या क्या हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ, हमको पूरा पता चलना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी ने एक डेटा कलेक्ट किया कि पता करो यहाँ पे कौन कौन सा जुर्म, कोई क्या क्या दिक्कत है किसानों को, सारे समस्याओं का लिस्ट करो। अब जब यहाँ के कलेक्टर को पता चला कि अरे गांधी जी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट करवा दिया कि भाई आप माहौल खराब कर रहे हैं बिहार में आके। अब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो गांधी जी का अच्छा हमको अरेस्ट करेगा। और गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद जो है, ठीक है, माहौल थोड़ा और गड़बड़ा गया। ठीक है,
गांधी जी पर जब कलेक्टर ने, वहां के पुलिस ने जो मुकदमा चलाया और उन पे केस फाइल कर दिया, तो गांधी जी कोई आम आदमी तो थे नहीं, वो भी तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वकील। और वकील से तो भाई पुलिस अब बहुत डरता है, आप लोग जानते ही होंगे। वकील का हालत जो है, वकील का हालत नहीं, सॉरी, वकील बड़ा पावरफुल चीज होता है, वो किसी की सुनता ही नहीं, वो तो न्यायपालिका है। और पुलिस जो है वो सब कार्यपालिका है, वो सब बहुत डरता है, जानबूझकर नहीं बोलता। जैसे देखा कि बाप रे, कलेक्टर को उन्होंने लिखा कि ठीक है, देखिए हम क्या करने आए थे, तो हम तो यहाँ सत्य अहिंसा से आंदोलन करने आए थे, और अंग्रेज के यानी इंग्लैंड के कानून में ये व्यवस्था दी गई है कि हाँ, हम सत्य और अहिंसा से शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं, सरकार से कोई भी डिमांड कर सकते हैं, और आपको मुझे सुरक्षा देनी पड़ेगी। और वहां का कलेक्टर डर गया कि बाप रे, केकरा अरेस्ट कर ली, तो हमरे डर लिया, यानी कि अरेस्ट खुद हुए। और उसके बाद कलेक्टर खुद फंस गया, पछता रहा है कि अरे बाप रे, केकरा अरेस्ट कर ली, बड़ा खतरनाक आदमी है, ये तो हमरे कह रहा है कि हमको अब सुरक्षा भी दो, क्योंकि इस कानून में एक अनुच्छेद नंबर इतना, रूल नंबर इतना में सब कुछ दिया हुआ है, मेंटेन। तब कलेक्टर डर गया कि बाप रे, ये तो पूरा पढ़ा लिखा व्यक्ति है जी, तो सब जानता है, ये देखने में सिंपल लग रहा है, तो धर लिया हमको, ठीक है। और गांधी जी पूरा टीम के साथ थे, और गांधी जी ने गांव वालों से अपील किया कि चलो तो हमारे साथ आंदोलन, देखते हैं कि कैसे नहीं मानता है अंग्रेज। लेकिन गांव के लोग थोड़ा डर रहे थे कि अरे बाप रे बाप, ना जाएंगे न तो अंग्रेज, क्योंकि कलेक्टर पहले से धमकी दिया था कि कोई भी गांव वाला कुछ बोला तो सबके मुकदमा चला देंगे, सबके जबरदस्ती जेल में ठूस देंगे। इस कारण गांव के लोग डरते थे। लेकिन जब गांधी जी कलेक्टर के वहां अदालत में थे, जहां मुकदमा चल रहा था, 2000 लोग आ गए थे देखने के लिए गांधी जी को, तो गांधी जी का तो सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ गया। बस फिर क्या, गांधी जी सत्य और अहिंसा से आंदोलन चला दिए। कलेक्टर डर से छोड़ दिया उनको, जेल से गिरफ्तार कर लेता ना, जेल से रिहा कर दिया। क्यों भाई, सत्य अहिंसा से आंदोलन करने का उनका अधिकार था, उन्होंने कानून के बारे में ही बताया है ना, कि ऐसा कानून है, हमारा अधिकार है, आपको हमारा सुरक्षा देना पड़ेगा। कलेक्टर डर गया, ठीक है। और कुछ दिनों बाद उसने ये जो कानून बना हुआ था, 3 कट्ठिया प्रणाली, जिसमें 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में जिसमें नील की खेती की जाती थी, उसको फाइनली बंद करना पड़ा। और क्यों, अंग्रेजों, भाई किसानों के पास अधिकार है। महात्मा गांधी ने कहा कि किसान का खेत है तो उसके पास अधिकार होना चाहिए ना, कि हम क्या बोएंगे क्या नहीं, तुम कौन होता है बताने वाला। कलेक्टर तो धमकी दे दिया था ना किसान लोगों को, जबरदस्ती डराए हुए था, और गांधी जी ने इस डर से मुक्त किया, सत्य और अहिंसा से इस आंदोलन को सफल बनाया। और ये पूरा ये गांधी जी के आंदोलन, ये जो पहला आंदोलन था उनके जीवन का, हालांकि अफ्रीका में भी एक आंदोलन था, लेकिन समझो तो गांधी जी का जो आंदोलन है भारत में, वो बिहार की धरती से ही शुरू हुआ है, ठीक है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश को वैसे भी क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है, क्रांतिवीरों की धरती, और गांधी जी ने भी अपने जीवन को यहीं से स्टार्ट किया। गांधी जी इसके बाद इतना ज्यादा फेमस हो गए, इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गए कि लोग तो इनको तरह तरह का नाम देने लगा, कि अरे एक बहुत बड़ा भगवान आया है, एक कोई कह रहा था जादूगर है, कोई कह रहा है कि अरे इसमें तो अलौकिक शक्ति है, ये तो कुछ भी कर सकता है, यानी तरह तरह का बात फैला दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो इनको महात्मा तक की उपाधि दे दी कि अरे बाप रे, तो बहुत महान व्यक्ति है ना। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी की पहली जीत थी, जहां सत्य और अहिंसा से इन्होंने उस मुकदमे को जीत लिया था। और जो किसानों पे जुर्म चल रहा था, कौन सा जुर्म, वही 3 कट्ठिया प्रणाली की, वो जबरदस्ती खेती कर 3 कट्ठा में नील की खेती। और किसान क्या कह रहा है, यार हमारा खेत बर्बाद हो जाएगा, नहीं करेंगे खेती, ठीक है। और जब नहीं मान रहा था अंग्रेज, तो बुलाया राजकुमार शुक्ल, गया गांधी जी के बुलाया, गांधी जी पूरा एक्शन में, कहानी खत्म, फिनिश, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं चंपारण सत्याग्रह, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।